प्रणाम। साथ ही साथ इस मंच पर हमारे विभिन्न अनुसांगिक संगठनों से आए हुए सभी स्वयंसेवक कार्यकर्ता एवं समितिगण सबका हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हुए कहते हैं, सने कंथा सने पंथा सने पर्वत लंघनम। उसी प्रकार एकल अभियान भी धीरे धीरे वह काम कर रहा है जिसकी शायद स्वामी विवेकानंद जी ने कल्पना शिकागो में की थी, जब उन्होंने कहा, मैं स्वप्न देखता हूं, भारत जग रहा है, बंगी के मकान से, मोची की दुकान से, हाथ में हल पकड़े हुए किसान से। और यह सपना उनका साकार नहीं हो पाया और सपना साकार करने के लिए राम जी का जन्म हुआ। और एकल है अभियान राम का, हम इसके हनुमान हैं। राम नाम को सार्थक मंत्र बनाते हुए, मंत्र जाप मम धर्म श्वासा, ऐसा मंत्र बनाते हुए एकल अभियान सन 1986 से प्रारंभ संकल्पना शुरुआत रखी गई। परम श्रद्धेय हमारे एकल के प्रणेता माननीय श्याम जी जब वनवासी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और प्रवास के दौरान उड़ीसा के छोटे से गांव में वनवासियों के बीच, उस समय वो उड़ीसा प्रांत के प्रचारक के नाते, विभाग प्रचारक के नाते वहां पहुंचे। तब उन्होंने वनवासी समाज से पूछा कि आप कैसे हैं, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए संस्था, संगठन, सरकार क्या कर सकती हैं। तो एक पीछे से बूढ़ा व्यक्ति उठकर कहता है कि बहुत हो गया आपका करने कराने का काम, अभी तो आप अगर कुछ कर सकते हैं तो हम 3 परेशानियों से हम घिरे हुए हैं, अगर उन परेशानियों से आप हमें निकाल लेते हैं तो सब कुछ हम स्वयं कर लेंगे। और उन्होंने कहा, पहली बीमारी जो हमारे बीच है अशिक्षा, शिक्षा हमारे भाई बहनों के परिवारों के बीच शिक्षा का अभाव है। दूसरी बीमारी जो है वो है स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होना, यानी अस्वस्थ समाज में व्यवस्था, चिकित्सीय व्यवस्था नहीं थी। और तीसरा उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्वरोजगार, ग्राम का विकास कैसे हो। इस पर उन्होंने, उससे बूढ़े व्यक्ति ने विचार व्यक्त किया और माननीय श्याम जी के हृदय से एक शब्द उत्पन्न हुआ कि आप एक व्यक्ति ने जो बात कही वह मेरे दिल को छू गई। और आप एक व्यक्ति के कारण ही हम एक ऐसा अभियान चलाने वाले हैं जो एक छोटे से गांव से होकर देश के 4 लाख छोटे छोटे गांव में अपना काम करेगा और भारत को परम वैभव की ओर ले जाएगा। वहाँ से एकल अभियान की शुरुआत होती है। पहले एकल विद्यालय के माध्यम से शुरू हुआ, फिर एकल अभियान में 5 शिक्षाएं जोड़ दी गई, जिसमें प्राथमिक शिक्षा बच्चों को वैदिक गुरुकुल पद्धति से पढ़ाना, गायत्री मंत्र, विजय महामंत्र, ब्रह्मनाथ। आपका बच्चा विदेश चला जाए पर ये ना बोले कि राम कौन है, आपका बच्चा कहीं देश चला जाए पर ये ना बोले कि राम कौन है। प्राथमिक जानकारी अपने धर्म की, अपने गौरव की, अपने गर्व की होनी चाहिए। ये जानकारी हम बच्चों के अंदर वनवासी क्षेत्रों में जाकर अंकुरित करते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य के लिए उनको जागरूक करते हैं। हम आरोग्य के माध्यम से कैसे घरेलू यानी गौ आधारित चिकित्सा और गौ आधारित खेती पर हम विकास डालते हैं। और बच्चे साथ ही साथ बच्चे अपने प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए चिंता कैसे कर सकते हैं, ये हमारी स्वास्थ्य शिक्षा के